क्लास 7th में हम लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में देख चुके थे कि लैंड ब्रिज क्या होता है, सी ब्रिज क्या होता है, किसकी वजह से होता है और किस एरिया में यह होता है। आज हम उसके आगे यहाँ से देखेंगे। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। क्या होता है, जब भी हम सूर्य की रोशनी में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो हमें क्या होता है, गर्मी महसूस होता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। तो सन से जो लाइट होती है वो हमारे पास किस तरह से आती है। इट कैन नॉट रीच अस बाई कंडक्शन और कन्वेक्शन। तो क्या वो सन की लाइट हमारे पास कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस से आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ, जो सन से लाइट हमारे पास आती है वो ना ही कन्वेक्शन प्रोसेस से आती है और ना ही कन्वेक्शन से प्रोसेस से आती है। एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर एज इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो क्या हो गया कि देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर। तो क्या होता है, जो सन से हमारे पास लाइट आ रही है, यानी जो सन से लाइट अर्थ पे आ रही है, तो स्पेस में ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता है, मीन्स वहाँ पे कोई एयर वगैरह नहीं पाई जाती है। तब भी क्या होती है कि जो सन की लाइट है वो हमारे तक पहुँचती है। तो जो सन की लाइट हमारे तक पहुँचती है उसी को क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, जिसे आगे दिया हुआ है, देख लेते हैं। फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाई अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन की लाइट जो हमारे तक आती है उसी को हम रेडिएशन कहते हैं। तो सन की लाइट हमारे तक आना जिसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे रेडिएशन कहते हैं। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तीनों में डिफरेंस पता चल गया कि कंडक्शन किस में होता है, कंडक्शन में सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है, और रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी सन से जो हमारे पास लाइट आती है उसमें बीच में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्पेस में ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ बीच में कोई भी एयर नहीं होगा। लेकिन तब भी क्या होती है कि जो सन की लाइट है वो हमारे तक, यानी हमारे अर्थ पे आसानी से आ जाती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो जो हीट का ट्रांसफ़र है रेडिएशन के थ्रू होता है, यानी हीट जो रेडिएशन के थ्रू ट्रांसफ़र करेगा यानी जाएगा या स्थानांतरित होगा, उसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। तो ये कभी भी हो सकता है, अगर मीडियम रहे या ना रहे, ये कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, यानी रेडिएशन कहीं भी हो सकता है। इसमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीडियम रहे तब भी हो जाएगा और यदि मीडियम ना रहे तब पर भी हो जाएगा। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ ए रूम हीटर वी गेट हीट बाई दिस प्रोसेस। तो जब हम रूम में बैठते हैं हीटर जला के, या जब हमारे रूम में हीटर जलता है, तो इसी रेडिएशन की वजह से भी हमें क्या होता है, गर्मी लगती है। ए हॉट यूटेंसिल kept away from the flame cools down and it transfer heat to the surrounding by radiation। इसी तरह से क्या होता है, जब हम किसी बर्तन को अपने गैस के फ्लेम पे रखते हैं या अपने गैस पे रखते हैं तो क्या होता है, गर्म हो जाता है, और जैसे ही हम उसको वहाँ से हटा देते हैं वो क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। क्योंकि जो हमारा सराउंडिंग रहता है वो क्या होता है, ठंडा होता है। तो वो रेडिएशन के वजह से ही क्या होता है, वह धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगता है, क्योंकि जो उसका हीट रहता है बर्तन का वो धीरे धीरे सराउंडिंग में चला जाता है। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम द रेडिएशन। और हमारा शरीर क्या करता है, हमारा शरीर भी क्या करता है, हमारी जो सराउंडिंग होती है, हमारे आसपास का वातावरण होता है, उसको हीट देता है और वहाँ से हीट को रिसीव भी करता है। ये किस प्रोसेस से होता है, रेडिएशन के ही प्रोसेस से होता है। ऑल हॉट बॉडीज़ रेडिएट हीट। और जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं, जितनी भी गर्म बॉडी होंगी, वो क्या करेंगी, हीट रेडिएट करेंगी, यानी उसमें से कुछ ना कुछ हीट का रेडिएशन ज़रूर होगा। When दिस हीट फॉल ऑन सम ऑब्जेक्ट ए पार्ट ऑफ इट रिफ्लेक्ट। और क्या होगा, जब कुछ पार्ट जब हीट क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, यानी वापस परावर्तित होने लगता है। ए पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड मे बी ट्रांसमिटेड। तो क्या होगा, जब हीट किसी बॉडी पे पड़ेगा तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, वो बॉडी सोख लेगा और कुछ वापस भेज देगा। द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी वो बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाएगा, और जो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी वो उसको वापस भेज देगा। तो जब क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र किसी बॉडी में होता है, जब हीट किसी चीज़ पे पड़ेगी और जब किसी चीज़ पे हीट पड़ेगी तो क्या होगा, वह गर्म हो जाएगा। हम आसान भाषा में यही समझ सकते हैं कि जब हीट किसी भी चीज़ पे पड़ेगी तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म क्यों होगा, क्योंकि जिस भी चीज़ पे हीट पड़ेगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, वो उसको सोख लेगा। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एम्ब्रेला व्हेन यू गो टू सन।
पूछा है कि हमें क्यों एडवाइस किया जाता है कि जब हम बाहर जाएं तो अम्ब्रेला लेके जाएं, जब सन की लाइट में जाएं हम तो हम अम्ब्रेला लेके जाएं। क्या होगा, तो अम्ब्रेला जलाने से क्या होगा कि जो हीट है वो हमारे तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगी, तो कुछ थोड़ी बहुत हीट हम तक पहुंचेगी और कुछ क्या हो जाएगी, ट्रांसमिट हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। समर और विंटर में क्या होते हैं, हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं। तो इस टॉपिक में हम इसी में देखेंगे कि समर और विंटर में जो हम विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनते हैं उसका क्या कारण है। तो समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन कपड़े पहनते हैं, और विंटर में कैसे पहनते हैं, वूलन कपड़े पहनते हैं। देखते हैं क्या दिया हुआ है अब हम इस टॉपिक में। You know that in summer we prefer light colored cloth and in winter usually we wear dark color cloth। ये तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि समर में हम हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और जाड़े में क्या करते हैं, थोड़े डार्क कलर का भी कपड़ा पहनना पसंद कर लेते हैं। Why it is so? तो ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है कि हमको लगता है कि गर्मी में हम हल्के कलर का कपड़ा पहने तो हमें अच्छा लगेगा या फिर हमें थोड़ी हमारे शरीर को रिलैक्स मिलेगा, और ठंडी में हम डार्क कलर का कपड़ा क्यों पहनना चाहते हैं, कि क्यों हमको लगता है कि डार्क कलर का कपड़ा रहेगा तो हमें ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। इसी को हम फाइंड करेंगे, इसी को हम जानेंगे। तो इसको जानने से पहले इसको जानने के लिए हम एक एक्टिविटी की हेल्प लेंगे, जो कि एक्टिविटी 4.10 है। सबसे पहले इसको देखते हैं। टू टेक 2 आइडेंटिकल टीन कैंस। सबसे पहले क्या करना है, 2 टीन के कैंस को ले लेना है। जो टीन होता है उसके 2 कैन को ले लेना है। पेंट द आउटर सरफेस 1 ब्लैक एंड अदर वाइट। 2 लेना है, 2 कैन लेना है, एक को सफ़ेद कलर से पेंट कर देना है और एक को ब्लैक कलर से कर देना है। यानी एक को वाइट कलर से पेंट कर देंगे और एक को ब्लैक कलर के कर देंगे, जैसा कि फिगर 4.12 में दिखाया हुआ है। इसमें 2 कैन ले लिया है और क्या किया, एक को ब्लैक कलर से पेंट कर दिया गया है और एक को वाइट कलर से कर दिया गया है। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच। और दोनों में क्या करना है, पानी डालना है। एंड लीव देम इन द मिड डे सन अबाउट एन आवर। और उसको क्या करना है, दोनों में हम पानी डाल देंगे और उसको दोपहर के समय जब सूर्य की रोशनी बहुत तेज़ होती है, यानी हमारे सिर के ऊपर होता है जब सूरज, तो क्या करेंगे, इसको हम रख देंगे धूप में। तो इन दोनों में जो ब्लैक है और जो वाइट है दोनों में पानी भर देंगे दोनों कैन में, और इसके बाद हम इसको धूप में रख देंगे। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैन। उसके बाद कुछ 1 आध घंटे बाद क्या करेंगे कि हम दोनों पानियों को टेम्परेचर को नापेंगे, यानी दोनों पानी के तापमान को हम नापेंगे। किसकी सहायता से, थर्मोमीटर की सहायता से। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो क्या हमें टेम्परेचर में कोई अंतर महसूस होगा। इन विच कैन वी वाटर वार्मर। किस कैन का वाटर ज़्यादा गर्म होगा, यानी ब्लैक वाले का कि वाइट वाले का, किस कैन का वाटर ज़्यादा गर्म होगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन 2 कैन्स। और साथ ही साथ हम ये छू के भी पता कर सकते हैं। इसको पता करना हो कि कौन सा पानी ज़्यादा गर्म हुआ है कौन सा कम, इसको हम अपने हाथ से अगर टच भी करेंगे तो भी हमें आइडिया मिल जाएगा। अब एक्टिविटी 4.11 देखते हैं, जिससे हमें इसका कंक्लूज़न पता चल जाएगा कि जब ब्लैक में रखें और वाइट में रखें, ब्लैक कैन में पानी रखें, वाइट कैन में पानी रखें, उसे हम 1 घंटे धूप में रखें, फिर नापे तो हमें क्या रियलाइज़ हुआ। फिल द 2 कैन यूज्ड इन एक्टिविटी 10 विथ सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट सेम टेम्परेचर से एट 60 डिग्री। क्या करना है, जो दोनों कैन हम लिए थे एक्टिविटी 10 में, उसी में क्या करना है, दोनों में हम सेम अमाउंट का टेम्परेचर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर रख देंगे, यानी दोनों कैन में हम उतने ही पानी, जो गर्म पानी था उतना दोनों रख देंगे और कह देंगे कि दोनों का टेम्परेचर मान लेंगे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। दोनों को हम दोनों कैन में क्या करेंगे, पानी रख देंगे जो गर्म पानी था। लीव द कैन इन रूम और शेड। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे रूम में या किसी छाँव जगह पे रख के जहाँ धूप ना पड़ती हो, छोड़ देंगे। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। अब क्या करेंगे, 10 से 15 मिनट बाद फिर हम पानी के टेम्परेचर को नापेंगे। Thus the temperature of water in both can fall by same amount। तो क्या उसका टेम्परेचर जो होगा दोनों का, जो दोनों गर्म पानी को हम रखे थे उन दोनों का टेम्परेचर एक साथ गिरेगा। Does these activities suggest you that these activities suggest to you that reason why it more comfortable to wear white color cloth in द समर एंड डार्क कलर क्लोथ इन द विंटर। तो इस एक्टिविटी से हमको यह पता क्लियर हो जाएगा कि क्यों गर्मियों में लाइट कलर का क्लोथ पहनना चाहिए और ठंडी में डार्क कलर का क्लोथ पहनना चाहिए, जो कि हमें इस एक्टिविटी से क्लियर हो जाएगा। डार्क सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट। क्यों, क्या हुआ, क्योंकि जो डार्क सरफेस था, डार्क सरफेस मतलब जो ब्लैक सरफेस था, वह हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। यानी जो डार्क सरफेस होता है, डार्क कलर होता है, वह हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है।
एंड देयर फोर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क क्लोथ इन विंटर। इसी कारण से क्या होता है कि हम जब ठंडियों में डार्क कलर का क्लोथ पहनते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है और हमें ठीक कंफर्टेबल लगता है, आरामदायक लगता है, क्योंकि जब डार्क कलर का क्लोथ होता है तो हमें ठंडी में गर्मी की ज़रूरत होती है। तो डार्क कलर का क्लोथ क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, जिससे हमारे शरीर को क्या होता है, गर्मी महसूस होती है, ठंडक से हम अपने आप को बचा पाते हैं। लाइट कलर क्लोथ रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉल ऑन देम। और लाइट कलर क्या करता है, जो हल्का रंग होता है वो क्या करता है, जो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो लाइट को सोखता नहीं है बल्कि उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है। तो क्या होता है, जब उसको वापस भेज देगा, हीट को एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, तो हमें क्या होगा, हमें कम गर्मी लगेगी। इसी कारण क्या होता है कि गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं और ठंडी में डार्क कलर के कपड़े पहने जाते हैं। इसी पे एक और एग्जांपल होता है कि जो घर होता है उसको ज़्यादातर वाइट कलर से पेंट क्यों कराते हैं, बाहर उसको ज़्यादातर घर वाइट कलर के होते हैं। तो इसका भी रीज़न क्या होता है कि यदि डार्क कलर का होगा तो क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा वो घर, तो उस घर में क्या हो जाएगा, बहुत गर्मी लगने लगेगी। जबकि अगर वाइट कलर का होगा तो वह हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसको क्या कर देगा, वापस भेज देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रूम के अंदर का जो या फिर घर के अंदर का जो टेम्परेचर होगा वह इतना ज़्यादा गर्म नहीं होगा। इसी कारण जो घर होते हैं उनको ज़्यादातर वाइट कलर का पेंट कराया जाता है या फिर लाइट कलर का कराया जाता है, डार्क कलर का नहीं कराया जाता है। वुलन क्लोथ कीप एस वार्म इन विंटर। और वुलन क्लोथ जो है, वुलन क्लोथ कीप अस वार्म इन विंटर, वुलन क्लोथ जो है वो हमको गर्म रखता है ठंडियों में। ये टॉपिक को देखते हैं। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। ठंडियों में हम क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। और ऊनी कपड़े हमें किससे मिलते थे, एनिमल फाइबर से मिलते थे, जिसको चैप्टर स्टार्ट करते समय हम देख लिए थे कि वुलन क्लोथ्स हमको किससे मिलते थे, कॉटन क्लोथ्स किसको मिलते थे। तो वुलन क्लोथ्स हमको किससे मिलते थे, एनिमल फाइबर से, और कॉटन क्लोथ्स हमको किससे मिलते थे, प्लांट फाइबर से। और जाड़े में हम कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, वुलन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वुलन इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ऊल क्या होता है, ऊल मतलब ऊन, ये क्या होता है, हीट का पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी इसमें से हीट आसानी से पास नहीं हो पाता है। मोर ओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड बिटवीन द वूल फाइबर। This prevent the flow of heat from our body to the cold surrounding, so we feel warm। तो क्या होता है कि जो हीट होता है हमारे शरीर में, जो गर्मी रहती है, ये हीट का पुअर कंडक्टर है। तो इसलिए क्या होता है, हीट हमारे शरीर में जो भी गर्मी रहती है वह आसानी से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी कारण क्या वूल को पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहा जाता है। इसी कारण जो होता है, वुलन क्लोथ पहनने की वजह से हमारे शरीर को ठंडक से हमारा शरीर जो होता है वह बच जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की जो गर्मी है वह हमारे शरीर उस वुलन कपड़े की वजह से बाहर नहीं जा पाती। मतलब वुलन जो है, वुलन क्लोथ किस तरीके का काम कर रहा है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की तरह काम कर रहा है। और क्या कर रहा है, हमें इस तरीके से वो क्या कर रहा है, हमें ठंडक से बचा रहा है और हमारे शरीर को गर्म रख रहा है। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर of using either one thick blanket or two thin blanket joined together, what would you choose and why? Remember that there would be layer of air between these blanket। दिया है कि अगर हमें एक चॉइस दे दिया जाए, एक थिक ब्लैंकेट पहनने को या दो पतले या फिर पतले पतले 2-3 ब्लैंकेट को ज्वाइन करके पहनने को, या फिर ओढ़ने को। ब्लैंकेट मतलब हम कंबल भी देख सकते हैं, या हमें इस तरीके से जैकेट 2-3 जैकेट पहनने को दे दिया जाए, या 2-3 ब्लैंकेट ओढ़ने को दे दिया जाए, या फिर हमें एक सिंगल दे दिया जाए, तो हम क्या चॉइस करेंगे। और बताना है, ये भी बताना है, रिमेंबर दैट देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर बिटवीन द ब्लैंकेट। ये भी बताना है कि उस ब्लैंकेट के बीच में एयर का लेयर होगा कि नहीं होगा। तो क्या होगा कि हमें किस तरीके के कपड़े पहनने, तो क्या होगा, एयर इसमें से ट्रैप नहीं कर पाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। तो एक से अच्छा है कि हम 2-3 वुलन कपड़े पहन लें या 2-3 वुलन ब्लैंकेट है उसको ओढ़ ले। तो क्या होगा कि जो एयर उसके अंदर होगा वह बाहर नहीं निकल पाएगा। यानी टोटल कहने का मतलब हमारा ये है कि हम क्या होता है, अगर वुलन क्लोथ पहनेंगे तो हमारा शरीर क्या होता है, गर्म होगा। तो जो हमारे शरीर की गर्मी होगी वह वुलन क्लोथ क्या करेगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा। इसी कारण वो क्या हो जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हो जाएगा, या फिर एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है उसी को इंसुलेटर कहते हैं। तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेगा। इस तरीके से क्या होगा, हमारे शरीर की गर्मी हमारे अंदर रहेगी और हम अपने आप को ठंड में सुरक्षित रख सकेंगे। थैंक यू।